एक तपस्वी थे इंद्रद्युम्न, संतों को नहीं मानते थे, भागवत धर्म नहीं था उनके पास, लेकिन लगे करने तपस्या भक्ति। संत आए, प्रणाम तक नहीं किया। भगवत भाव तो बहुत दूर की बात, और प्रणाम। इतने बड़े त्यागी तपस्वी राज्य छोड़ करके सन्यासी बने, लेकिन उनको अगले जन्म में हाथी की योनि में जाना पड़ा। क्या कमी थी उनकी? भक्ति में तो कोई कमी नहीं थी, पूजा पाठ चिंतन तप त्याग सब कुछ बढ़िया था, लेकिन भागवत धर्म नहीं था, और प्रणाम अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। और मगरमच्छ ने पांव पकड़ा, जब उस हाथी ने भगवान को पुकारा तब भगवान रक्षा करने आ गए। तो हाथी, जो कष्ट हाथी ने पाया इतने दिन तक, वो इसलिए पाया क्योंकि उनके पास भागवत धर्म नहीं था, संत अवज्ञा और करती। किसी की भी अवज्ञा करोगे तो भागवत धर्म खंडित होगा, तुम्हारे द्वारा तप त्याग पूजा पाठ सब निष्फल। इसलिए हाथी की योनि में जाना पड़ गया तपस्वी को भी, जबकि राजा था, राज्य छोड़ करके तपस्या की थी, साधना की थी। इसके बाद भी उनका कल्याण नहीं, हाथी की योनि में गए क्योंकि अपराध बन गया भागवत धर्म न होने के कारण से। और जब भगवान को पुकारा तब उनकी तपस्या का फल उनको मिला, भगवान ने अंगीकार किया। नवम स्कंद में भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा ही है, और उसमें भगवान राम सूर्यवंश में अवतार लेकर के और धर्म की स्थापना करते हैं, मानव धर्म का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना है। माते श्री कैकेयी भले ही वनवास दे रही है, 14 वर्ष के बाद जब राम जी आते हैं, सबसे पहले तीनों माताओं में से माते श्री कैकेयी, जिन्होंने इतना कष्ट दिया 14 वर्ष तक, जो पिता के मृत्यु का कारण बनी, जो सीता के हरण का कारण बनी, राम का वनवास, लक्ष्मण मूर्छित, ये सब उसी कारण हुआ है। लेकिन ऐसा दुख देने वाली माता के महल में राम जी 14 वर्ष के बाद सबसे पहले आते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि अपना कर्म मानो, जो भी दुख मिला, माँ ने नहीं दिया, मेरा कर्म है, अपनों को निभाओ। सबसे पहले माता कैकेयी के। और जब राम जी आते हैं अयोध्या में, सबका मन हुआ हम भगवान से मिले, हम भगवान से मिले, तो वहां अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। अमित रूप, इतने रूप क्यों प्रकट कर दिए? क्योंकि एक से मिलूंगा, दूसरे को बाद में मिलूंगा, दूसरे को कष्ट ना हो, सबको यही लगे कि हमसे मिले, हमसे मिले। तो अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। इसी प्रकार हम भी सबसे प्रेम करें, किसी से ईर्ष्या न करें, सबके भाव की रक्षा करें। तो ये राम जी सिखाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भागवत धर्म एक चौपाई में लिख देता है, क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब मेरे सीताराम के रूप हैं, सो अनन्य जाके असी मते न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यही है परम भागवत धर्म, यही है अनन्य भक्ति।